आप एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो कि जेन 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, तो जिन बच्चों को एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी चाहिए तो भाई वो अलग वीडियोस देखें। मैं अब बस इतनी सी बात करने वाला हूं कि लास्ट में टैक्स लॉ और एडवांस अकाउंट्स की वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं ग्रुप 1 के लिए कि मिनिमम कितना पढ़े ताकि आपका एग्रीगेट जो ग्रुप है वो पास हो जाए। तो हर तीनों सब्जेक्ट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे हैं जिसे करने से आपके आसानी से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, मैं बस इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। इस पूरे वीडियो में मैं कोई एग्जामिनेशन की बात नहीं करूंगा कि इसमें तुम 90 ले आओ, 70 ले आओ, 80 ले आओ। तो भाई जिसको पास होना है एग्रीगेट में, अगर ओवरऑल पास होना है तो वो स्ट्रेटजी को देखेगा। तीनों के तीनों सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। शुरू करूंगा सबसे पहले पेपर नंबर 3 से, टैक्सेशन से, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको टैक्सेशन के बाद पेपर नंबर 2 का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का कैसे पास होने के लिए कितने चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, और उसके बाद एडवांस अकाउंट जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो भी दूंगा। और एडवांस अकाउंट्स में एक चैप्टर मैं खुद आपको फ्री दूंगा। फ्री लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है कि आपको मेरे पास नंबर होगा और उस नंबर पे क्या नाम है आप मुझे मैसेज करके दे देंगे। अभी नंबर में भी एक दो बार देख लूंगा कहां लिखा हुआ था मैंने। जल्दी से मैं आता हूं कि ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहला पेपर है सर पेपर नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा सिरदर्द है सभी का कि सर लास्ट टाइम में बहुत खतरनाक पेपर आ गया था और कुछ बच्चों का जो पेपर दोबारा ग्रुप देने को है उसमें अगर 150 जो ओवरऑल नहीं आए होंगे उसमें टैक्स ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। उसके लेके टैक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं पेपर में तो एमसीक्यू के लिए कम से कम आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्शन क्लबिंग सेट ऑफ और कोई भी ऐसा हेड जिसमें बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ऑप्ट आउट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पे कमेंट करना, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि है क्या चीज, एक प्रोविजन वाली बिल्कुल समझाने के लिए। फिर एक 5 क्वेश्चन करा दूंगा आपको कम से कम एक वीडियो के अंदर, जिससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या और जो डर है इसका 110% खत्म हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम और सैलरी में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वहां पर एडजस्टमेंट्स अलग है। तो उसके लिए आपको अगर आपको एमसीक्यू कवर करके जाने तो इतने चैप्टर्स आपको कम से कम पूरे ग्रिप में होने चाहिए, तब आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। सेक्शन बी के अंदर जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है सर, उसमें पीजीपी का पहला पेपर पीजीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन उसमें आता है जिसमें टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। और मैंने बच्चों को वादा किया है कि पेपर से पहले टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा सारे प्रोविजन के साथ। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप। अब सर सुनो, सुपर 40 अगर चाहिए आगे बढ़ने से पहले तो भाई मेरे 80 से 90 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर रह गए हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को पूरा कराइए। आज शाम तक करा दीजिए, कल सुबह तक करा दीजिए। और क्या नाम है उसके बाद सुपर 40 कल से ही डालना मैं शुरू कर दूंगा। हर एक ग्रुप हर एक सब्जेक्ट के लिए सुपर 40 कोशिश करूंगा लाने के लिए। अब जो दूसरा आपका रहने वाला है वो रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप, टीडीएस टीसीएस, ये पूरा पेपर पैटर्न में आपको पहले से भी डिस्कस कर चुका हूं। थर्ड का एक क्लबिंग है, सैलरी में से आता है और सैलरी का इस बार पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपसे कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैपिटल गेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, दिस अपकमिंग जेन 2025। और क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जो है लास्ट टाइम पूरा स्पेसिफिक तरीके से नहीं पूछा गया था, तो इस बार चांसेस हैं आपसे 3 हाउस वाला बाय डिफॉल्ट और ऑप्ट आउट वाले चक्कर में पूछ लिया जाए। उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की अलग कैलकुलेशन है। फोर्थ जो क्वेश्चन आता है वो सदियों से इसी तरीके से आया हुआ है, सेट ऑफ का और रिटर्न का, तो इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर आपको पास होना है तो भाई आप इतने चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, ज्यादा लगे या कम लगे मुझे इससे लेना देना नहीं है। पीजीबीपी और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सर पीजीबीपी तो हमें आता नहीं है, हमें बहुत डर लगता है, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर, अब कहां दिया गया नंबर पता नहीं, चलो मुझे लिखना ही पड़ेगा, इस नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको 1 या 2 वीडियो दूंगा और आपका पीजीबीपी का डर खत्म ना हो जाए तो मुझसे कहना, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कैसे करते हैं सर, अपना नाम लिखना, स्टेट लिखना, कोर्स लिखना, सीए इंटर जेन 2025 और उसके बाद अपनी क्वेरी लिखना और साथ में भेजना कि सर जो वीडियो अभी मैं बता रहा हूं उसको आपने देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया, इसका स्क्रीनशॉट भेजना, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्लस रिटर्न, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन को पूरा कंबाइंड करा देगा, तो इसमें बिल्कुल मिस मत कर देना आप। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी मुझे इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और क्लबिंग और डिडक्शन, तो मेरे हिसाब से एक बार को आप सैलरी मत करके जाना लेकिन कैपिटल गेन जरूर करके जाना। लो मैंने यहां से सैलरी हटा दिया है, हालांकि सैलरी के भी आने के चांसेस पूरे रहते हैं लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं लिख सकता ना। तो हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे हिसाब से जरूर 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 करके जाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आता हूं सर जीएसटी पे। जीएसटी में मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ये चैप्टर सीधे सीधे लिखे हुए हैं जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स रेट है, सप्लाई है, चार्ज है, ये सारे चैप्टर्स पहले से चले हुए आ रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट के, एग्जाम में इनसे पूछा ही पूछा जाता है। फिर आता हूं कुछ अमेंडेड चैप्टर पे, और जो भी अमेंडेड चैप्टर जो नए ऐड हुए थे जब से आपका जीएसटी 50 नंबर का हुआ है, वो सारे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैंने अवेलेबल करा रखे हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो उस नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको वो दे दूंगा, जिसमें आपके क्या नाम है कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई वाला भी अवेलेबल होगा, टीडीएस टीसीएस भी अवेलेबल होगा, और दोनों ही चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे बढ़िया तरीके से। रजिस्ट्रेशन एग्जामिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिशन के लिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए कि मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चन लेके आ जाऊं खाली एग्जामिशन के, कि इसमें से आप इतना कवर करके चले जाइए तो आपके एग्जाम में हो जाएगा। पेमेंट और टैक्स और इनवॉइस और ईवे बिल में जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन इतना तो करके जाना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो पेपर पैटर्न की मैंने यहाँ पर क्या नाम है पैटर्न दिया हुआ है, जनरल इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट को पेपर खराब करना होता है तो पेपर पैटर्न को पूरा बदल देता है, तो मैं इस पर कोई अभी कमेंट नहीं कर रहा हूं।
नेक्स्ट आ गया मैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का, और वेटेज जो आपके सामने है वो इस तरीके से दी हुई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मस्ट डू चैप्टर्स आपके कौन से हैं? तो सर इतने चैप्टर्स हैं जो आपको कम से कम करके जाने पड़ेंगे जो आप पास हो सकते हैं। तो सर फॉरेन कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, एलएलपी, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और फेमा। क्या मैंने दोबारा लिख दिया है कि नहीं? फेमा। ये आपको कम से कम चैप्टर्स करके जाने हैं भाई। आपको पास हो सर, आपने छोड़े कौन से? मैंने कहा भाई पास कौन सा होना है आपको, तो इतने मिनिमम आप करके जाइए, क्योंकि लॉ के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं लेकिन एग्जाम में उसका क्वेश्चन आया तो आप भूल भी सकते हैं। और जो बच्चे जिन भी चैप्टर्स को छोड़ने जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना सर स्पेशल एक्ट हमें समझ में नहीं आता हम तो छोड़ रहे हैं, भाई ऐसे नहीं करना है आपको। जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, फेमा सब कुछ अवेलेबल आपको हो जाएगा 399 रुपीज में। मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च किया और अभी 15 दिन है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर उसके अंदर कवर होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हुए हैं। और अगर आपने पूरा एक्ट छोड़ा हुआ है लेकिन वो क्वेश्चन आपने सुना हुआ था, मैंने उसके अंदर क्या बताया था, क्या आपको आंसर लिखना है, तो पूरे एक्ट को, पूरे चैप्टर को छोड़ने से अच्छा है कि आप उन लेक्चर्स को बाय करके 399 मतलब पिज्जा ही आ सकता है इसमें, तो उसमें आप अपने लॉ का डर खत्म कर सकते हैं। और पूरे जो भी आप चैप्टर छोड़ के जा रहे होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उसके बाद छोड़ के नहीं जाएंगे और पेपर में उसका क्वेश्चन आया तो जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लास्ट में आता हूं मैं एडवांस अकाउंट्स में। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें वॉइस पता नहीं कहां चलेगी, अब बैटरी जो है कम है तो मैं सुपर फास्ट तरीके से बोल रहा हूं। यहां पर एडवांस अकाउंट्स जो है, एडवांस अकाउंट्स में हर बच्चे को दिक्कत आती है, क्योंकि पहले एडवांस अकाउंट्स क्या हुआ करता था? पहले एडवांस अकाउंट्स हुआ करता था एग्जामिशन के लिए, ग्रुप 1 में अकाउंट्स और ग्रुप 2 में एग्जामिशन के लिए पढ़ा करते थे बच्चे की, इसमें तो एग्जामिशन आएगी ही आएगी। आज की डेट में बिल्कुल कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की तरह रह गया है, और जो चैप्टर बड़े वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमालगमेशन हो गया और भी कोई चैप्टर आपसे पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऐसे पूछा जाता है कि बच्चा कम से कम 1 घंटा तो लगाए पेपर में सॉल्व करने के लिए। तो बड़ा ट्रिकी पेपर आजकल बनाने लगे हैं। अगर आपको इस ट्रिकी पेपर के अंदर कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर नंबर 14 अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, बड़ा आसान चैप्टर है, 4 से 7 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है। बाय बैक अच्छे से पढ़ के जाएंगे 6-7 नंबर का, इसमें भी दिक्कतें नहीं आती बच्चों को। ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, जिसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन बच्चे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसे 1-2 बार पढ़ के क्या नाम है एडजस्टमेंट्स को देख के कैसे उसमें काम होता है, लेकिन जो नॉन प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो आसानी से हो सकते हैं उसको भी जरूर करके जाइएगा। जरूर नहीं हार्ड सारा आपके में ही डाल देंगे वो। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई, जिसमें से एक स्टैंडर्ड ऐसा है एएस नंबर 7 जो मैंने खुद पढ़ाया, क्योंकि वो कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो मैं खुद पढ़ाया है। और जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट भाई उसी नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एएस दे दूंगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा एएस 7 का अगर आया तो। कैटेगरी बी में आप चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे, कैश फ्लो पढ़ के जाएंगे और कुछ एडिशनल एएस भी यहाँ पर पढ़ के चले जाएंगे। तो इसमें आपका मिनिमम बेयर पासिंग वाला पेपर तो बहुत आसानी से हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो ये थी तीनों सब्जेक्ट की जो ग्रुप 2 वाले बच्चे देख रहे हैं। भाई ग्रुप 2 वाले बच्चों, अगर आपको भी अपने ओवरऑल पेपर के लिए ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो पे आपको कमेंट करना है कि ग्रुप 2 के लिए लेके आओ, अदरवाइज तो मैं अगला कदम उठाऊंगा। और अगला कदम क्या होगा मेरा? अगला कदम होगा सुपर 40 बच्चों को प्रोवाइड करना दिसंबर में ही। बस आप 80 से 90 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करा दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये एक इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, जिसे आप फॉलो कर लेंगे तो आपके जो सीए वाले कंपाइलर्स हैं वो सारे मिलेंगे, और जो भी सुपर 40 में यहाँ पर लेके आऊंगा उन सभी के पीडीएफ भी यहाँ की स्टोरी हाइलाइट्स में आपको दिख जाएंगे। तो अभी से क्या नाम है इस वाले अकाउंट को फॉलो करके रखिएगा और मजेदार तरीके से क्या नाम है आपको सारे पीडीएफ के सॉल्यूशन, और अगर आप बोलोगे तो लाइव भी लेके आऊंगा। इस बार लाइव जो लेके आऊंगा वो आऊंगा सुपर 40 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, ताकि बच्चों से मैं डिस्कस कर सकूं कि कहां पेपर फंसा सकता है। तो लाइव मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है तो कमेंट करिएगा, और उसके बाद मिलता हूं मैं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आई होप अभी तक फोन बंद ना हुआ हो। और ये तीनों पेपर का मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप 2 के अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के भी कुछ चीजें मेरे आपके लिए अवेलेबल है। रिवीजन वीडियो सारी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा, वहां पर भी सारी लिस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो इस बार पेपर में पास होने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, हर एक अटेम्प्ट की तरह, और कुछ एडिशनल चीजें ही हर बार मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं आपसे किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।